Good morning, students. Today we are discussing about the various terms which are used related to atoms. Till now we have discussed all the important models like Thomson model, Rutherford, and the more advanced Bohr's model. Today we shall discuss few terms related to atom. These terms are very important. First one is एटॉमिक नंबर. देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, ये किसी भी एटम की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. ये किसी भी एटम की क्या है, ये करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना, करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा एटम है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं है ना उसके न्यूक्लियस में, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है. क्योंकि देखिए किसी भी एटम से, ये हमारा एक एटम है ना, उसके अंदर एक ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना. तो जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, है ना. तो कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से क्या है, बाहर जा सकती हैं या उसके अंदर आ सकते हैं, है ना. लेकिन जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो सेफ़ रहते हैं. तो यानी एटम की स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है. ठीक है, तो जितने प्रोटॉन्स उसके अंदर होंगे किसी भी एटम में, न्यूक्लियस में, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है. जैसे कार्बन है, तो कार्बन के पास जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, है ना. और पॉजिटिव चार्ज होता है किस पर, प्रोटॉन पर. तो एक प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज, तो 6 पर कितना हो जाएगा, 6 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो हम एटॉमिक नंबर को इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर एक टर्म और आ गया कि ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इक्वल होता है, और दूसरा हमारा किसके इक्वल होता है, ये पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना. या एक और जो पॉइंट हम बता रहे हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा. लेकिन यहाँ एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है कि एटम शुड बी, देखिए कंडीशन क्या है कि एटम मस्ट बी न्यूट्रल, है ना. न्यूट्रल का मीनिंग ये होता है कि उसने किसी को न तो इलेक्ट्रॉन दिया और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लिया. यानी इट शुड नॉट बी इन द आयन फॉर्म, ये आयन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, है ना. न्यूट्रल एटम होना चाहिए. जब न्यूट्रल एटम होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, प्रोटॉन के इक्वल होता है ना. लेकिन कब इक्वल होता है, जब वो कैसा हो, वो न्यूट्रल हो. कैसा हो, न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब आयनिक फॉर्म में ना हो. जैसे Na है तो Na में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे. Cl है, Cl में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होंगे. लेकिन अगर Cl माइनस है या Na प्लस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन कम होंगे. इस वाले केस में प्रोटॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी से ले लिया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है. ठीक है, तो फर्स्ट हमने टर्म पढ़ा एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इक्वल होता है. अगर न्यूट्रल एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा. अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की, है ना, दैट इज़ मास नंबर. मास नंबर क्या होता है, इट इज़ द मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियन. न्यूक्लियन वो होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं. तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास,
उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो दैट विल बी द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए हीलियम है, हीलियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 4, है ना। क्यों 4 होता है? क्योंकि इसमें जो हमारे प्रोटॉन हैं दोज आर 2 नंबर्स, न्यूट्रॉन हैं वो कितने हैं, वो भी 2 नंबर्स हैं, इलेक्ट्रॉन है वो भी 2 नंबर हैं, है ना। लेकिन मास हमारा किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों को हम ऐड करेंगे इट विल बी 4। ऐसे ही ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका मास कितना हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को हम इंक्लूड करेंगे तो इट विल बी 16। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में 1/1840 है ना, अराउंड 2000 टाइम कम होता है, तो वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, थर्ड वन इज़ मरकरी। मरकरी आप जानते हैं, मरकरी होता है जो थर्मामीटर के अंदर हम यूज़ करते हैं, है ना। थर्मामीटर इस तरीके से होता है, ये इसमें यहाँ मार्किंग होती है और एक यहाँ पर चमकीला, है ना, शाइनिंग वाला एक सब्सटेंस होता है। जैसे ही टेम्परेचर राइज़ करता है तो वो भी क्या होता है, ऊपर की ओर राइज़ करने लग जाता है ना। तो थर्मामीटर में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इक्वल थर्मल एक्सपेंशन शो करता है। जितना टेम्परेचर में राइज होगा बिल्कुल उसी रेशो में उसका जो थर्मामीटर में जो मरकरी है वो भी उतना ही राइज करता है ना। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना हमारा टेम्परेचर वेरी कर रहा है। तो मरकरी में 80 हमारे प्रोटॉन होते हैं। देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आप समझिए। इसमें क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 80, है ना। तो इसमें प्रोटॉन 80 हो गए, इलेक्ट्रॉन 80 हो गए, क्योंकि ये कैसा है, न्यूट्रल एटम है। लेकिन इसका जो मास नंबर है वो 200 है। अगर हम अभी तक देखें, जो हमने देखा, कार्बन में देखा, ऑक्सीजन में देखा, तो उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे दोनों इक्वल थे, है ना। इसमें 6 कार्बन में 6 न्यूट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन थे, तो वो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ रहा था, उसका डबल हो जा रहा था। लेकिन यहाँ अगर हम देखें, मरकरी का सिंबल होता है Hg, है ना। अगर इसमें हम देखें तो 80 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन को भी हम अगर 80 माने तो ये कितना होना चाहिए, 160 होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 200। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो न्यूट्रॉन है इसके अंदर, है ना, दोज आर नॉट 80, दोज आर मोर देन 80। तो वो कितने हैं हमारे, 120 हैं। वो कितने हैं, 120। ठीक है, तो 200 में से हमने क्या किया, 80 को माइनस कर दिया, और जब 80 माइनस हो गए तो कितने बचे यहाँ पर, 120 बचे। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, 120, और प्रोटॉन कितने हैं, 80। ठीक है, इस तरीके से इसका जो मास है दैट इज़ 200। मास, एटॉमिक मास जो होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, एक पॉइंट हमारी नॉलेज में आया कि प्रोटॉन का मास हमेशा न्यूट्रॉन के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कभी भी आप ये नहीं करेंगे कि प्रोटॉन हमारे 80 हैं तो न्यूट्रॉन भी 80 होने चाहिए, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा जो एटम है हैवी होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो उसका जो मास नंबर है वो क्या होता है, उसका मास नंबर तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज़ होने लग जाते हैं, है ना। जो न्यूट्रॉन है वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। इससे क्या होता है, जो एटम्स हैं वो हमारे अनस्टेबल हो जाते हैं। देखिए एक और पॉइंट हम बता देते हैं यहाँ पर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशो 1 आइडियल होता है, लेकिन 1.52 अगर इतना है तो वहाँ तक वो स्टेबल होता है। अगर ये रेशो 1.52 से ज़्यादा हो गया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा और वो फिर क्या करेगा, रेडिएशन, है ना, प्रोड्यूस करने लग जाएगा, जिसको हम रेडियो एक्टिव बोलते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने 2 चीज़ें यहाँ पर स्टडी कर ली, पहला एटॉमिक नंबर और दूसरा मास नंबर। एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है,
जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स हमारा सिंबल हो गया। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए एक हमारा कार्बन है, कार्बन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं 6, तो इसका जो जेड है, जेड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। और इसके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम कितना होता है 12, तो इसका ए कितना हो जाएगा एटॉमिक मास 12, है ना। तो आपको कई जगह पर इस तरीके से दिया होगा कि C612, तो इसको आपको पता लगाना है कि ये क्या क्या चीज़ें बता रहा है। तो 6 हमारा क्या है, इट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है जेड, जेड किसके इक्वल होता है प्रोटॉन के, प्रोटॉन किसके इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के। जैसे ही आप इस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो आपको प्रोटॉन का नंबर पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर पता चल गया, एटॉमिक नंबर पता चल गया। अब 12 हमारा किसको बताता है ए, है ना। ए हमारा क्या होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। हमें यहाँ से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम पता चल गया। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास है, उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, क्योंकि जेड हमारा क्या होता है पी प्लस एन, और इसमें से हमने माइनस कर दिया पी, तो क्या होगा पी से पी कैंसिल हो जाएगा और न्यूट्रॉन का नंबर हमारा मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। देखिए एक और आपको यहाँ एग्जांपल दिया है कि लिथियम हैज़ एटॉमिक नंबर 3 एंड मास नंबर इक्वल टू 7। तो लिथियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ 7, तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए 3 हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3 हो गए, न्यूट्रॉन कितने हो गए 7 माइनस 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही जो हम बता रहे थे वो रिलेशन बताया है कि मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारा किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर प्लेस कर दिया, तो मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस न्यूट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक मास में से हम न्यूट्रॉन को माइनस कर देंगे तो एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, और वही हमारा किसके इक्वल होता है प्रोटॉन के इक्वल होता है। अच्छा, एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है कि जो एटॉमिक मास है यानी ए हमें दिया हुआ है कितना 23, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एन दिया हुआ है 12, इसमें हमें क्या निकालना है जेड निकालना है। तो जेड अभी हमने जो फॉर्मूला बताया था उसको यूज करेंगे, जेड विल बी ए माइनस एन, एटॉमिक मास जो कि किसके बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें से न्यूट्रॉन को माइनस कर दें तो हमारा एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा 23 माइनस 12, है ना। कितना आ गया ये 11, 11 किसका होता है सोडियम का, ठीक है। एक और देखिए इसके ऊपर, वी नो दैट, हाँ इसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो ये हमारा 11 आ गया, 23 एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस 12, इसको रीअरेंज कर दिया, 23 में 12 माइनस कर दिया, 11 हो गया। देखिए उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन ये भी है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स, है ना। आपको मास नंबर दिया है 39, एटॉमिक नंबर दिया है 19। तो देखिए मास नंबर का मीनिंग क्या हुआ, इसमें ये किसके इक्वल है P प्लस N, और ये किसके इक्वल है P और N, सॉरी इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हो गए 19, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 19, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें, है ना। 39 में से 19 माइनस हो गए तो कितने बचे 20, है ना। न्यूट्रॉन कितने हो गए 20। अब क्या निकालना है न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियन वो होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा, इट विल बी 39, ठीक है।
एक बार दोबारा समझ लीजिए, मास नंबर और न्यूक्लियन यानी न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, वो दोनों इक्वल हो गए, 39 हो गया। इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, 19 है ना। प्रोटॉन कितने हो गए हमारे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, और एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, 19। ठीक है, तो यही यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका।